श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों 2025 में महाशिवरात्रि कब पड़ेगी? तो 2025 में महाशिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी को मनाई जाएगी, दिन बुधवार को। तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करने वाले हैं, उसकी पूजा करने वाले हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो है अपनी कथा में बताया था कि ऑनलाइन पूजा का भी मतलब वो कराते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन पूजा करना चाहते हैं या फिर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में पूजा करना चाहते हैं, तो पूजा करने के बाद उन सामान का, शिवलिंग का हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। तो देखिए, जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसको पहले तो हम सुबह सवेरे स्नान करके जो है काली मिट्टी से गंगा जल डालकर शिवलिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद हमें पूजा अर्चना करनी होती है। पूजा अर्चना में आप जो भी सामान चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं चढ़ाते हैं, 21 गेहूं के दाने हैं, कमलगट्टे के बीज हैं, और इत्र है, मौली है, फूल है, माला है। मैंने लिस्ट पूरी आपको पहले ही वीडियो में बता दी है। तो उन सारे सामानों को, फल, फूल, मिठाई, बेलपत्र, समी पत्र, ये सारी चीज़ें हमें चढ़ानी होती है। उस दिन सबसे खास चीज़ होती है गुलाल और जो है हल्दी, वो जरूर चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ और माता पार्वती को, क्योंकि उस दिन उनका विवाह हुआ था। तो हमें क्या करना है कि जैसे जब मान लीजिए हम लोग पूजा कर लेते हैं, एक घर में जो है एक ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, तो आप 4 पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाएंगे, एक परिवार में एक शिवलिंग ही बनाई जाती, जैसा भी आप स्वरूप दे पाए। वैसे मैं आपके लिए इसकी भी वीडियो डालूंगी कि आपको शिवलिंग कैसे बनाना है, इसका निर्माण आप कैसे करेंगे। तो हम पार्थिव शिवलिंग परिवार में एक ही बनाना है, उसी में जो है पूरे परिवार के लोग शामिल होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, विधिवत पूजा करेंगे। तो हम जो सामग्री लेंगे उसको क्या करना है, हम सारी सामग्रियों को कटोरियों में रखेंगे। जैसे मान लीजिए पंडित जी ऑनलाइन पूजा भी कराते हैं, तो अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन पूजा करना चाहते हैं तो आप सारा सामान अगर किसी झोले के अंदर रखकर आप रखते हैं, तो जब आपको पूजा करना होता है तो आपको एक एक सामान निकालना पड़ता है सुन के। तो उससे क्या होता है कि फिर पूजे में जो है देरी हो जाती, चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले सारे सामानों को एक एक छोटी छोटी कटोरियों में करके सब रख लीजिएगा। एक साथ आप जो है 150 कटोरियाँ चाहे तो खरीद लीजिए, सस्ती मिलती हैं स्टील की कटोरी, छोटी छोटी ले लीजिए, वो आपके बाद में भी काम आ जाती हैं। तो उसमें आप जो है सारे सामानों को रख लेंगे। उसके बाद हमें पूजा अर्चना करने के बाद अब हमें पार्थिव शिवलिंग का करना क्या है। लोग सबसे ज़्यादा यही सोचने में परेशान हो जाते कि शिवलिंग बना भी लेंगे, पूजा भी हो जाएगी, उसके बाद हम उनका विसर्जन कैसे करेंगे। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन होता है वो शिवरात्रि के दिन भी किया जाता है। आप चाहे तो रात में भी उसका विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि जो है शिवरात्रि के दिन पूरे दिन और रात जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। तो उस दिन भी आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। जिनके घर के पास नदी, सरोवर, तालाब वगैरह है, वो वहाँ पर विसर्जन कर दें। और जिनके, अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि मेरे घर के पास तो नदी, तालाब, सरोवर नहीं है, तो मैं उसका क्या करूं। तो आप देखिए क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा ठहरिए। देखिए, एक बाल्टी ले लीजिएगा, आप स्टील की बाल्टी ले लीजिए, बड़ी मतलब ठीक ठाक बाल्टी लीजिए कि आपने जो भी सामग्री चढ़ाई है और जो शिवलिंग का निर्माण किया वो सारा सामान उस बाल्टी के अंदर आ जाए। अब हम उस बाल्टी के अंदर क्या करेंगे, बाल्टी साफ सुथरी धुली बाल्टी हो, उसमें पूरा पानी भर देंगे। भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा पुष्प डाल के हम पूरे सामानों को जो है शिवलिंग और बाकी जो भी सामान आपने चढ़ाए हैं, फल, मिठाई, ये सब छोड़कर बाकी फूल, बेलपत्री है, समी पत्री है, जो भी हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को उस दिन उनके पसंद की, वो सारे सामानों को उस बाल्टी के अंदर आप डाल दीजिएगा, डाल के रख दीजिएगा। उसमें क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी देर बाद जो है गल जाएगी। तो आप चाहिए तो इसका विसर्जन देखिए रात में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे दिन सुबह सुबह भोर में जब आप उठिए तो आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। अपने गमले में, क्यारी में, कहीं पर भी डाल दीजिएगा। तो इस तरह
तरह से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। अब आपका होगा कि जो फल और मिठाई वगैरह जो हम लोग चढ़ाते हैं उन सामानों का क्या करेंगे। तो देखिए, शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी चीज़ जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, फल है और मिठाई है, इसको खुद नहीं खाया जाता है। इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। आप गाय को दे सकते हैं या बंदर को दे सकते हैं या बैल को दे सकते हैं। इस तरह से आप किसी जानवर को खिला दीजिएगा, लेकिन इसको इधर उधर वेस्ट नहीं करिएगा और आपको खुद नहीं खाना है। आ गई बात समझ में। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको बहुत लोग कहते हैं कि हमें गेहूं की बालियां नहीं मिल पा रही, जैसे 21 गेहूं के दाने लेने होते हैं तो वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए भी सलूशन है। किसी भी चीज़ के लिए देखिए परेशान नहीं होना है, आपको ईजिली पूजा करनी है। भोलेनाथ की आराधना प्रेम पूर्वक करनी है। अगर आप शिवलिंग बनाकर आराधना कर रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। विशेष फल प्राप्त होता है जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना, मान लीजिए देखिए गेहूं नहीं मिल पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो देखिए उसके लिए आप कोई और अन्य अनाज भी ले सकते हैं, जैसे बाजरा है, मूंग है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि गेहूं, अगर गेहूं मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो जो मिल रहा है आप वही चढ़ा लीजिए। अगर मान लीजिए आपको बेलपत्ती, समी पत्ती ये सब नहीं मिल पा रही है तो उस शिवलिंग पर इतनी बेलपत्तियां चढ़ी होती हैं कि ऐसा किसी उसमें नहीं लिखा गया है, आप उसी बेलपत्ती को उठा लीजिए और धुल कर आप जो है उसको फिर से चढ़ा सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं होता है। आप दोबारा उस बेलपत्ती को धुलकर चढ़ा दीजिएगा तो आपको तब भी वही पुण्य फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि उससे आपको कोई दोष मिलने वाला है। तो यही छोटी छोटी जानकारी थी जो पंडित जी ने अपनी कथा में बताई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए इस तरह से पूजा करने से, अगर इस तरह से हम सच्चे मन से अपनी कोई भी मनोकामना, कोई भी परेशानी है, भोलेनाथ की इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो हमें जो है इसका विशेष फल प्राप्त होता है और हमें हर कष्ट दुख से जो है छुटकारा मिल जाता है। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमारे घर में सुख शांति जो है बनी रहती है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।